जय श्री बीरा जी, जय शिवाय माता, जय श्री कौशल वंश। आज की मेरी चर्चा आपके साथ रहेगी कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, इनकी पूजा का क्या महत्व है। देखिए, कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता और पितृदेव, इनको हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो देर सवेर इसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। वो कैसे? देखिए, हमारे धर्म के, हमारी सनातन संस्कृति के चार स्तंभ होते हैं। वो चार स्तंभ कौन कौन से हैं? कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता और पितृदेव। अब कुल गुरु क्या है? हमारी वंश परंपरा के अनुसार प्रथम व्यक्ति भी हो सकता है। दूसरा, जो इंसान, वैसे तो गुरु इंसान नहीं होता, लेकिन जो गुरुदेव, जो संत, जो महात्मा हमारे कुल के कार्यों को करने का मार्गदर्शन देता है, वह हमारे कुल की परंपराओं से हमको अवगत कराता है, उसे हम कुल गुरु कहते हैं। कुल देवी, हमारे कुल की वो देवी जो हमारे कुल की रक्षा करती है। अब वो देवी नियुक्त कैसे होती है? हमारे किसी पुरुष द्वारा किसी देवी उपासना या देवता की जब उपासना की जाती है और वो प्रकट होकर के आपकी कुल देवी, आपके कुल की रक्षा करने का वचन देती है, तो वो हमारी कुल देवी कहलाती है। इसी प्रकार कुल देवता का है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई कुल का एक व्यक्ति भक्ति भाव में बह करके किसी देवता की अंतर मन से पूजा करता है और वो देवता उस पर प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाता है, तो वो उसकी कुल की रक्षा का वचन देता है, वो कुल देवता हो जाता है। पितृदेवता, हमारे वो पूर्वज, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, वैसे तो वो पितृदेवता कहलाते हैं। ठीक है। अधिकतर पितरों में हम 4 पीढ़ी तक ऊपर तक जो है ज़्यादा महत्व देते हैं। परदादा है, दादा, पिता आदि, जहाँ तक हमारा संबंध रहता है। देखिए, जब इन चारों में से एक पावा भी हिल जाता है, मतलब एक 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 हिस्से को हम छोड़ देते हैं, तो किसी भी एक को हम छोड़ देते हैं, तो वो हमें, हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अब कुल देवी, कुल देवी जो कि हमारे परिवार की बाहर से आने वाली नेगेटिविटियों की रक्षा करती है। कुल देवता हमारी रोजी रोटी की रक्षा करता है, हमारे जीवन को चलाने में मदद करता है। पितृदेव हमारे वंश की वृद्धि में हमारी मदद करते हैं। और कुल गुरु इन तीनों की पूजा के लिए हमें मार्गदर्शन देता है, हमें प्रेरित करता है, हमें नाम दान देता है। तो इसलिए कभी भी कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवता, इनकी पूजा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो उसका दंड हमें मिलता है, उसका खमियाजा हमें देर या सवेर भुगतना पड़ता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो हमारी तरक्की में बाधा पैदा कर सकता है, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, नेगेटिविटियों के द्वारा जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हमारी परिवारों की वंश वृद्धि रुक जाती है। तो अपनी सनातन परंपराओं का पालन करते हुए हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जय श्री बिराजी महाराज, जय कौशल वंश, जय शिवा माता। आप सबको शुभ आशीर्वाद।